मेरे बड़े भाई और हमें वो ठीक है, लेकिन अब हमारे बोलते समय याद नहीं रहता ना। और श्रद्धा बंते जी के तिथि में आज तीसरा साल पूरा होने जा रहा, जिसमें हम लोग यहाँ पर उपस्थित है। जैसा कि भगवान बुद्ध कहते हैं, जरा भी दुखा, जन्म लेना ही सबसे बड़ा दुख का कारण होता है। इस संसार में जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है वो दुख उसका तुरंत उत्पन्न होता है। कोई जन्म लेता है तो 1 दिन 2 दिन कई साल तक जीवित रहता है, और कुछ ऐसा होता है कि वो जन्म ही नहीं लेता है, माँ के कोठी में खत्म हो जाता है। ऐसा भी होता है। तो जन्म लेना ही सबसे बड़ा दुख का कारण है इस संसार में। जरा भी दुख था, हम कहें कि हमेशा जवान रहेंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। बुढ़ापा भी आना, जिसको बुढ़ापा आता वही जानता है। जर्जर हो जाता है, मांस लटकने लगता है, रोग होता है, रोग भी उत्पन्न होता है। अप्रिय ही संप्रिय वो दुख हो। हमारा जो प्रिय है, हमारे जो प्रिय थे, बंते जी की माता जी, पिताजी, जो भी लोग रहे होंगे, उनके ये बंते जी बहुत प्रिय थे, और हमारे बीच में आप सबके प्रिय थे। अगर आप सबके वो प्रिय थे और हम इस संसार से वो विदा हो गए, तो हमको दुख उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? तो हमसे दूर हो गए। हमारा जो प्रिय है, कोई भी हो, वो हमसे दूर हो जाए तो बहुत ही दुख होता है। अप्रिय ही सब प्रियो हो दुख, और मरणम पे दुखा। ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं इस संसार में कि जिसको मरना नहीं है। मरना सबको है। कोई यहाँ जीवित रहने के लिए नहीं आया, सभी को इस संसार से जाना है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा, या अनिच्छावत संसार, ये सब क्या है? ये सब अनित्य है, टिकने वाले नहीं है, रुकने वाले नहीं है, सभी अनित्य हैं। जितने संसार हैं सब अनित्य हैं। अनिच्छावत संसारा उत्पाद वैधर्मिनो उपजित्वा निरुद्धन्ति के संयुक्त। उत्पन्न होना और नष्ट होना, यही संसार का नियम है। यही संसार का नियम है, और ऐसा ही चलता आ रहा है। हम लोग अभी भारत को गोद में मनाना है, तो बाबा साहब ने नागपुर में दीक्षा लिया था, तो 10 लाख लोग थे जिन्होंने दीक्षा लिया, और उनका सपना था कि भारत को गोद में मनाएं। लेकिन उन्होंने भी पंचशील ग्रहण की थी बाबा साहब। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इस पंचशील से मेरा कल्याण हो सकता है, मेरे परिवार का कल्याण हो सकता है, लेकिन मेरे समाज का कल्याण कभी नहीं हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने फिर उसके बाद 22 प्रतिज्ञाएं बनाई। 22 प्रतिज्ञाएं, जिसमें हम 22 प्रतिज्ञाओं में हम शायद पहली प्रतिज्ञा मान लें तो भारत गोद में हो सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। 22 तो बहुत दूर, पहली मान लें। यहाँ पर हम पहले कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, कि मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ, ज्ञान की शरण जाता हूँ, धम्म
धम्मं शरणं गच्छामि, मैं धम्म की शरण जाता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पर धारण नहीं करते हैं, धम्म को धारण नहीं करते हैं। हम करते क्या हैं, अपने आप को बदलते नहीं हैं, हम केवल भगवान को बदल डालते हैं। बदलना चाहिए किसको, अपने आप को। लेकिन अपने आप को ना बदल करके हम आज ये भगवान को उठा लाए, वो भगवान को उठा लाए, ये भगवान को सबको ला करके वो देखते हैं कौन सा फायदा कर रहा है, हम उसको रखेंगे। जो नहीं फायदा करता उसको पीपल के पेड़ के नीचे डालाते हैं। अभी आएगी होली, आएगी दिवाली, आएगी कुछ आएगा तो एक झाड़ू खरीद के लाएंगे। बहुत से लोग हैं झाड़ू मारेंगे, ये करेंगे, तो बाम मूर्ति जाएंगे, ये बाहर फेंक देंगे। उनका रिचार्ज केवल 1 ही साल चलता है, दूसरा नहीं चलता है ना। तो हम क्या करते, धारण करना है, क्या धम्म को धारण करना, अपने आप को ही बदलना है, ना कि भगवान को बदल देना। तो कहते हैं संगम शरणं गच्छामि, कि मैं संग की शरण जाता हूँ। कौन से संग? बाबा साहब ने जब धम्म दीक्षा ली थी तो विष्णु लोगों ने कहा संघं शरणं गच्छामि। बाबा साहब नहीं बोले, बोले थे क्या? बुद्धं शरणं गच्छामि बोला, धम्मं शरणं गच्छामि बोला, संघं शरणं गच्छामि नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? बाबा साहब ने विष्णु लोगों से पूछा संघ कहाँ है, हम क्यों संघं शरणं गच्छामि बोले, हमारा संघ कहाँ है, पहले ये बताओ। जब हमारा संघ संगठन होगा, संघ होगा, तो हम संघं शरणं गच्छामि बोलेंगे। उन्होंने नहीं बोला, बंद कर दिया था वहीं पर। ऐसा है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे जो महापुरुष हैं, भगवान बुद्ध है, बाबा साहब हैं, महात्मा ज्योतिराव फूले हैं, सावित्रीबाई फूले हैं, इनको हमको क्या करना चाहिए, घर में उनके जन्मदिन आते हैं, हम उनके जन्मदिन